भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ उनके बाल्यकाल में हुआ था। वे दोनों सांदीपनी ऋषि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। आश्रम के दिनों में ही उनकी मित्रता गहरी हो गई थी। सुदामा अत्यंत विनम्र, सरल और भक्तिपूर्ण स्वभाव के थे। वहीं श्री कृष्ण अपने मित्रों के प्रति स्नेह और सहयोग में आदर्य थे। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। दूसरी ओर सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण बन गए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उनके पास जीवन यापन के लिए प्राप्त साधन भी नहीं थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, आप उनके पास जाकर सहायता मांगें। सुदामा को यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहते थे। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए उपहार देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर उन्हें दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा, मैं सुदामा हूँ और श्री कृष्ण का मित्र हूँ। जब श्री कृष्ण ने सुना कि उनके बाल सखा सुदामा द्वार पर खड़े हैं, तो वे तुरंत दौड़कर बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और आदरपूर्वक महल के अंदर ले गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा ने अपनी पोटली से चावल निकालकर श्री कृष्ण को दिए। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उन चावल को खाया और कहा, मित्र, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए अनमोल है। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वे उनकी मन की स्थिति को समझ रहे थे। सुदामा ने कुछ समय महल में बिताया और फिर अपने गांव लौट गए। जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल चुका है और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहने हुई है। सुदामा समझ गए कि यह श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। वे भगवान श्री कृष्ण को इस अद्भुत कृपा और मित्रता के लिए हृदय से कृतज्ञ हो गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में स्वार्थ और धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ी दौलत है।